हाय गाइस, दिस साइड अमरजीत सिंह एंड मैं आज आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज अबाउट डीमेट अकाउंट कि आप कौन सा स्टॉक मार्केट के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करें ट्रेडिंग करने के लिए। तो अब 2 महीने हो चुके हैं मुझे प्ले करते हुए स्टॉक मार्केट में, चाहे वो इंटरडे हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। तो आईसीआईसी डीमेट यूज किया है मैंने और जीरोधा डीमेट ओपन करके मैंने उसको यूज किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला पॉइंट ऐसा है कि लाइक आईसीआईसी में अगर आप इंटरडे खेल रहे हैं, आज ही खरीद के आज ही बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरडे। तो उसमें होता है क्या कि आपको उसी वक्त वो आपका पैसा लाइक ब्रोकरेज और जीएसटी लगा के आपको आधी रात तक मतलब 6-8 घंटे लेके आपको वापस कर देता है आपका टोटल मनी, ताकि आप अगले दिन के लिए तैयार रख सके सुबह सुबह अपना खेलने के लिए, जो भी आपका प्रिंसिपल प्लस आपका मार्जिन प्रॉफिट हो। बट लेकिन जीरोधा में क्या होता है, जीरोधा में जैसे कि आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं या इंटरडे खेल रहे हैं, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट लगा है प्लस जो आपने प्रॉफिट कमाया, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 था आपका और आपने 10,000 ऊपर से कमाया 70,000, तो आपका 70,000 में से 20% जो है वो T+2 डेज के बाद आपको रिटर्न करेंगे। वो लॉन्ग टर्म में भी रहेगा और इंटरडे में भी रहेगा जीरोधा के अंदर। बट लेकिन आईसीआईसी डीमेट में इंटरडे में ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आईसीआईसी में जो लॉन्ग टर्म होता है, जिसको हम बाई कैश सेल कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने बाई किया आज और 1-2 दिन बाद आपने सेल कर दिया या आज ही सेल कर दिया, सो उसमें ये होता है कि उसमें भी T+2 डेज लगते हैं एक्चुअली। बट लेकिन आईसीआईसी में इंटरडे में ऐसा नहीं होता, जीरोधा में दोनों में होता है, 20% रखते हैं वो। तो यहाँ पर आईसीआईसी जीतता है आई थिंक। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि जीरोधा में फॉर एग्जांपल आपके पास 80,000 है और 80,000 का आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। एक तो आपने ट्रेड लिया जिसमें आपने 80,000 का परचेज किया आपने क्वांटिटीज, बट लेकिन साथ में आप अलग से एक ऑर्डर, आपके ऑर्डर बुक के अंदर एक पेंडिंग रिक्वेस्ट होगी जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं इंटरडे में खेलते वक्त। तो उसमें होता है क्या कि जब आप पेंडिंग में स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है, तो जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे बेनिफिट हो गया, फिर आप जो भी आपका ट्रेड चल रहा होगा उसको आप जैसे एग्जिट करोगे, वो एग्जिट नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम इशू करेगा। वो कहेगा कि इफ यू वांट टू सेल और बाई दिस वन, तो यू मस्ट हैव मच मोर लाइक देन सेम अमाउंट इनटू योर फंड्स। सो दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन जीरोधा एक्चुअली। जबकि आईसीआईसी में ऐसा नहीं है। जब आप आईसीआईसी में प्ले करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या इंटरडे हो, उसमें जब आप बाई करके सेल करते हो या सेल करके बाई करते हो, तो उसमें जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो जो जरूरी है, तो उसमें क्या होता है कि आपको अलग से नहीं बोलेगा कि आपको और फंड प्लीज डालिए। तो ये सबसे बड़ी खराब चीज लगती है मुझे जीरोधा के अंदर, इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर भी आईसीआईसी ही विन हुआ। तो फोर्थ पॉइंट ये कि आईसीआईसी डीमेट क्या करता है, आपको एक प्रीपेड प्लान पैकेजेस देता है। फॉर एग्जांपल 300 का 3,000 का फॉर द होल ईयर। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ब्रोकरेज अगर आपकी जहां 55 रुपए लगनी थी वो 15-20 रुपए हो जाएगा अगर आप ये प्लान लोगे तो पूरे साल में। तो ये सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। बट लेकिन जीरोधा में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर भी आईसीआईसी विन होता है। और आईसीआईसी के अंदर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप लेना चाहो, अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर भी आईसीआईसीआई विन होता है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आईसीआईसी डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आपका आईसीआईसी सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर करंट अकाउंट होना चाहिए। अगर सेविंग अकाउंट है तो, अगर सैलरी अकाउंट है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप अलग से जाके ओपन करें तो 10,000 का आपको एक मिनिमम अमाउंट जो है रखना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड करना पड़ेगा एक डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। बट डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता। बट लेकिन यहाँ पर जीरोधा में आपको चार्ज लगता है। आप जीरोधा में आपको 200 रुपीज चार्ज लगते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। फिर आपको अपने कोई भी बैंक जो है आईसीआईसी है कोई भी, उसको आपको लिंक करना पड़ेगा।
दैट्स इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं तो आईसीआईसी डीमैट से स्टार्ट कीजिए। चाहे आपके पास कम पैसा है, 20,000 है तो आप 10,000 मेंटेन रखीजिए। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको वो भी रखने की जरूरत नहीं है। तो आप 20,000 के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बट 10,000 के साथ भी कर सकते हैं अगर आपका सेविंग अकाउंट है, अगर आपका सैलरी अकाउंट है। ओके, अगर नहीं सैलरी अकाउंट नहीं है तो फिर आपको 10,000 मेंटेन करके 10,000 डीमेट में रख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। 10,000 का ओनली, अगर आपके पास कम पैसा है। सो दैट्स इट। आईसीआईसी यहाँ विन करता है। तो अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आईसीआईसी डीमेट को ही चूज कीजिए, बिकॉज इट्स परफेक्ट फॉर इंटरडे ऑल्सो। एक्चुअली इंटरडे में आपको एक चीज और अच्छी मिलती है आईसीआईसी में कि मार्जिन प्लस का ऑप्शन होता है, जिसमें आपको लेवरेज देते हैं, 5 गुना की लेवरेज देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है और 10,000 से आप एक 9,000 का शेयर नहीं खरीद सकते, 8-10 शेयर या 50 शेयर खरीदने हो नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ 10,000 है, तो आपको 10,000 का 5 गुना देगा। मतलब 50,000 का ट्रेड कर सकते हो 10,000 से, 50,000 के शेयर खरीद सकते हो उसके। तो एक प्लस पॉइंट है। और उसमें मार्जिन प्लस करके उसमें एक ऑप्शन है जहाँ पर आप ये करते हो इंटरडे में, जहाँ पर आपको लेवरेज मिलती है, फिर आप वहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं एक ही बार में। तो सबसे अच्छा पॉइंट है कि स्टॉप लॉस के लिए अलग से आपको पैसे फंड नहीं मांगता कि फंड दीजिए। और ओके, थैंक यू।